जय दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सुप्रिया ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं बता दूं कि जैसे कि फिलहाल में अभी जो है ना आपका वीडियो हम अपलोड नहीं कर पा रहे थे, कोई वजह था, लेकिन जो है ना आप सभी का बहुत सारा मांग था कि सर संस्कृत पे वीडियो बनाइए, संस्कृत का बुक पढ़ाइए। तो फिलहाल बुक पढ़ाने से पहले मैं आप सभी को संस्कृत ग्रामर पढ़ा देता हूँ। उसके बाद जो है ना जब ग्रामर आप पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपको किताब पढ़ने में मजा आएगा, ताकि आप भी किताब को समझ पाएंगे। ठीक है ना। तो लकार जो होते हैं ना, लकार कुल 10 होते हैं, लेकिन क्लास 10 का सिलेबस से देखा जाए तो मात्र आपके लिए 5 इंपॉर्टेंट है। अगर 5 पढ़ लेंगे तो आपको बिल्कुल आप क्लास 10 के लिए जो ना आपका हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपको जो है ना आज के बाद से जो ना 5 लकार कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। और लकार क्या होता है, लकार कितने तरह का होता है, उसका परिभाषा क्या होती है, कौन सा पहचान होता है, आपको हम सब बताएंगे। ठीक है ना। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो आपको बिल्कुल हम बेसिक तरीका से सिखाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर शिक्षा दें। ठीक है ना। बाकी बात आप कितना मेहनत करते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो आपको हम जितना पढ़ाएंगे ना, आप अपना नोटबुक में बना लीजिएगा, उसको लिख लीजिएगा नोटबुक में। ठीक है ना। तो आपके लिए बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा होगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं पहले संस्कृत का परिचय। तो चलिए कुछ संस्कृत का परिचय जान लेते हैं। इसका परिचय क्या है, तो देखिए इसका कुछ परिचय इस तरह है। संस्कृत का परिचय, ठीक है ना। ऐसे भी सभी लोग जानते हैं, कोई भी विषय पढ़ने से पहले उनका परिचय जान लेना बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है ना। जैसे मान लिया हम लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत, तो जान लेते हैं कि आखिर संस्कृत क्या होता है, संस्कृत भाषा का जो महत्व है वो क्या है, कब से संस्कृत बोली जाती है, इनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है। तो देखिए आपका हम परिभाषा जो लिखे हैं सभी को बताने के लिए मैंने लिखा है कि विश्व में कुल 2797 भाषाएं हैं। तो पूरे विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती है, तो बेसिक हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो 2797 भाषाएं हैं, जिनमें संस्कृत जो है ना सबसे प्राचीन भाषा है। प्राचीन का मतलब हुआ पुराना भाषा है। ठीक है ना। विश्व में 2797 भाषाएं पाई जाती हैं, लेकिन उन सभी भाषाओं में सबसे प्राचीन यानी कि पुरानी भाषा कौन है, आपका संस्कृत है। ठीक है। तो कहा जाता है क्या कि संस्कृत से ही सभी भाषाओं की उत्पत्ति मानी जाती है। लगभग सभी भाषाओं का जन्म जो है ना संस्कृत से ही माना जाता है। इसलिए संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी कही जाती है। जननी मतलब माता, इसलिए इसे सभी भाषाओं की क्या कही जाती है, जननी कही जाती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए कि सभी भाषाओं की जननी किसे कहा जाता है, तो संस्कृत को कहा जाता है। ठीक है ना, क्योंकि संस्कृत क्या सबसे पुरानी भाषा है। संस्कृत भाषा का प्रयोग सबसे पहले देवताओं ने किया था। किसने किया था, देवताओं ने, नहीं देवों ने किया था। इसलिए संस्कृत को इन कारणों से भी हम लोग क्या कहते हैं, संस्कृत को देव भाषा भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि देव भाषा किसे कहते हैं, तो संस्कृत को कहते हैं। सभी भाषाओं की जननी किसे कहा जाता है, तो संस्कृत को ही कहा जाता है। ठीक है। यह संक्षिप्त परिचय था हमारा किसका, संस्कृत का। अब चलिए संस्कृत पढ़ने, जब हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे ना, तो सबसे पहले आपका वचन होता है, पुरुष होता है, लिंग होता है, इन सभी के बारे में जान लेते हैं बारी बारी से। ठीक है। अब हम लोग जो शुरू करेंगे ना, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, बिल्कुल छोटे लेवल से शुरू करेंगे, ताकि जो है ना आप सभी को बिल्कुल समझ में आ जाए। और आप सभी का दिमाग में जो बैठा हुआ है ना कि संस्कृत से सर समझ में नहीं आता है, आज के बाद से जो है ना वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बिल्कुल परफेक्ट हम बोल रहे हैं, खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना पड़ेगा वचन। क्या वचन, आप सभी इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नंबर कहते हैं। नंबर मतलब वचन यानी संख्या होता है। ठीक है। तो देखिए आपका हिंदी में होता है 2 ही वचन होता है, एक वचन और बहुवचन। और आपका इंग्लिश में होता है सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर होता है। लेकिन संस्कृत में वचन 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं वचन क्या होता है। वचन का मतलब होता है संख्या यानी गिनती, जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान या किसी भी चीज की जो है ना संख्या का बोध होता है, उससे हम लोग वचन कहते हैं। ठीक है। क्या बोलेंगे, जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के संख्या का बोध हो, बोध का मतलब ज्ञान हो, उसे वचन कहते हैं। ठीक है। तो लिखिए
तो मैंने क्या लिखा कि जिससे किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, किसी भी चीज का क्या हो, संख्या का बोध हो, संख्या मतलब गिनती का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। और बता दो कि संस्कृत में वचन 3 होते हैं, याद रखिएगा। बाकी बात आपका सब 2 होता है, केवल संस्कृत में ही 3 वचन होता है। पहला होता है आपका एक वचन, क्या होता है भाई, एक वचन। दूसरा आपका होता है द्विवचन। तीसरा आपका होता है बहुवचन। ठीक है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब एक वचन क्या होता है, आपको सिंपल सा हम बता देते हैं कि एक वचन यानी कि जिससे किसी एक व्यक्ति या वस्तु का गिनती का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं। ठीक है, लिखना जरूरी नहीं है, आप सब इतना समझ ही गए होंगे, आपको परिभाषा बोल दे तो इतना लिखेंगे थोड़ा वीडियो लंबा बन जाएगा। इसलिए जानेगा कि एक वचन क्या होता है, जिससे किसी एक वस्तु, व्यक्ति या स्थान के गिनती का बोध हो, उसे हम लोग कहते हैं एक वचन। ठीक है, अब यहाँ पर द्विवचन क्या होता है, द्विवचन तो सिंपल सी बात है, जिससे किसी 2, केवल और 2 होना चाहिए, एक रहेगा तो एक वचन हो जाएगा, 2 रहेगा द्विवचन हो जाएगा। ठीक है, जिसे किसी 2 व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गिनती का बोध हो, उसे कहते हैं द्विवचन। ठीक है, उसके बाद आपका होता है बहुवचन। बहुवचन में क्या होता है, इसका परिभाषा आपका हो जाएगा कि जिससे 2 से अधिक, ठीक है ना, जिससे 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के गिनती का बोध हो, उसे हम लोग बोलते हैं बहुवचन। एक रहेगा तो जैसे मान लेकर रहेगा बालक है ना, यह बालक आपका एगो है एक वचन, इसको बालका बोल दीजिए, बालको, यह आपका हो जाएगा द्विवचन। बालका, यह आपका हो जाएगा बहुवचन। ठीक है, आप अपना भाषा बोल सकते हैं, एक बालक, 2 बालक, अनेक बालक। जैसे बोले अश्व मतलब घोड़ा, एक घोड़ा, अश्वो 2 घोड़ा, अश्व अनेक घोड़ा, अश्व अश्व अश्व। ठीक है, तो आपको जो नाम हम धातु रूप भी समझाएंगे, पढ़ाएंगे कि धातु रूप कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो समझ गए इसका परिभाषा, जिससे कि एक किसी व्यक्ति, वस्तु का गिनती का बोध होगा एक वचन, जिसमें कि 2 व्यक्ति, वस्तु का गिनती का बोध होगा द्विवचन, जिसमें 2 से अधिक, 3 4 5 6 7 8 9 मतलब 2 से अधिक होना चाहिए। एक रहेगा तो एक वचन, 2 रहेगा तो द्विवचन, और 2 से अधिक रहेगा, 3 4 5 6 वगैरह वगैरह मतलब ज्यादा रहेगा, तो आपका हो जाएगा बहुवचन। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, वचन हो गया। अब वचन के बाद हम लोग का इंपॉर्टेंट चीज आता है, वो हमारा आता है क्या, वो हमारा आता है पुरुष आता है। अगर आप वचन और पुरुष को समझ लीजिएगा ना, तो हम 100% गारंटी देंगे कि आप सभी का जो है ना संस्कृत बहुत ही अच्छा हो जाएगा। केवल वचन और पुरुष समझ लेते हैं तो आपका हाथ खुल जाएगा संस्कृत के प्रति। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप सभी वचन समझ लिए होंगे तो एक बार जो है कमेंट में सभी लोग यस का मैसेज कर दीजिएगा कि हाँ सर समझ में आता है। ठीक है ना, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको जो है ना मेरा यह वीडियो कैसा लगता है। चलिए अब आते हैं हम लोग पुरुष में आते हैं। किस में आते हैं, पुरुष में। आप सभी इसी को जो है ना, आप सभी इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पर्सन कहते हैं, PERSON, पर्सन मतलब पुरुष होता है। तो देखिए संस्कृत में जो पुरुष होते हैं वह 3 होता है आपका, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, पहला आपका होता है प्रथम पुरुष, इसका आगे का नाम है, इसका नाम आगे क्या है, अन्य पुरुष। इसको आप प्रथम पुरुष बोलिए या फिर अन्य पुरुष बोलिए। उसके बाद बीच में आपका होता है मध्यम पुरुष। कौन सा होता है, मध्यम पुरुष। उसके बाद आपका जो तीसरा होता है वो आपका होता है उत्तम पुरुष। क्या होता है भाई, उत्तम पुरुष होता है। तो देखिए प्रथम पुरुष क्या होता है, चलिए इतना आराम समझिएगा, हम प्रयास करेंगे कि आप सभी को अच्छी तरह समझा दें, बट आप सभी को थोड़ा हल्का सा मेहनत भी करना पड़ेगा। ठीक है, हल्का सा मेहनत कर लीजिएगा तो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो देखिए प्रथम पुरुष वह पुरुष होता है। उससे पहले देखिए इसको सीखने से पहले हम लोग को यह जानना पड़ेगा। ठीक है ना,
तो पहले आपको बता दो कि प्रथम पुरुष में कौन कौन से चीज आते हैं। आपका जो है ना प्रथम पुरुष में वह, जिसको हम लोग बोलते हैं स, तो, ते, इसका मतलब हो गया वह, वे दोनों, इसका हो गया वे लोग। ऐसे आपको हम फ्रेज से साइड में लिख देंगे सबका संस्कृत जितना भी आपका होता है ना, जितना भी आपका सब्जेक्ट होता है सबका लिख देंगे। उसके बाद मध्यम होता है तुम दोनों, उसका होता है तुम लोग। याद रखिएगा यह बात फिक्स है। आपको जिसमें हम लिख दिए ना, आपको बोलेंगे बताइए स कौन पुरुष, आपको फटाक से बोलना है सर जी प्रथम पुरुष, तो कौन पुरुष, वही प्रथम पुरुष, ते कौन पुरुष, प्रथम पुरुष। यानी कि आपका स तो ते कौन पुरुष में आते हैं, आपको फटाक से बोलना है सर जी प्रथम पुरुष में आते हैं, यानी कि अन्य पुरुष में आते हैं। बोलेंगे त्वम, यानी तुम का हो गया त्वम, क्या होता है संस्कृत, त्वम होता है। चाहे मोहनंत लिखिए या फिर ऐसे लिखिए त्व अंशव, अंशव का मतलब संस्कृत में आधा मोह होता है, यानी कि मोहलंत होता है त्वम। उसके बाद तुम दोनों का होता है युवाम, युवाम का मतलब होता है तुम दोनों, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं युवाम, ठीक है ना। तुम लोग का होता है युयम, ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए युयम, ठीक है ना। उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए कि त्वम युयाम, त्वम युवाम युयम, यानी कि तुम दोनों, तुम लोग किस पुरुष में आता है, आपको बोला है सर जी मध्यम पुरुष में आता है, ठीक है ना, एकदम आराम से। उसके बाद आपका आता है उत्तम पुरुष, उत्तम होता है जैसे अहम, चलिए आपको लिख देता है अच्छा से, मैं, हम दोनों, हम लोग, ठीक है। इसका संस्कृत होता है अहम, ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का मतलब वही होता है, अहम होता है। उसके बाद हम दोनों का होता है आवाम, या ऐसे लिख सकते हैं। हम लोग का होता है वयम, या ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको अगर आप इतना बात अगर समझ लिए होंगे, इसका आपको हम परिभाषा भी बता देते हैं, टेंशन मत लीजिए, इसका परिभाषा भी बता देंगे। लेकिन आप कॉपी में इसी तरह से ना एकदम चार्ट के रूप में उतार लीजिए, ठीक है ना। आप हमेशा याद रखिएगा कि अहम अवाम वयम उत्तम पुरुष, क्या बोलेगा, अहम अवाम वयम, अहम अवाम वयम उत्तम पुरुष, त्वम युवाम युयम मध्यम पुरुष, स तौते प्रथम पुरुष। याद रखिएगा, अगर इतना बात समझ गए ना, इसमें आरो आता है, इसमें मतलब इन दोनों को छोड़ के संसार की जितनी तमाम वस्तुएं हैं, जैसे कॉपी कलम, सब इसमें आ जाता है। राम सीता, यानी किसी का नाम भी इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि इसमें फिक्स है आपका कि तुम दोनों, तुम लोग आएगा, इसमें मैं, हम दोनों, हम लोग आएगा। बाकी जितना चीज बच गई ना संसार का सभी वस्तुएं आपका आ जाएगा किसमें, अन्य पुरुष में आ जाएगा, यानी कि उत्तम पुरुष में आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से याद रखिएगा कि अहम, मैं का संस्कृत होता है अहम, हम दोनों का होता है अवाम, हम लोग का होता है वयम, ठीक है। तुम का संस्कृत होता है त्वम, तुम दोनों का होता है युवाम, तुम लोग का होता है युयम, राइट। उसके बाद याद रखिएगा वह का संस्कृत होता है स, वे दोनों का होता है तो, और वे लोग का होता है ते, ठीक है। चलिए अब जानते हैं बारी बारी से इन सभी का परिभाषा, ठीक है ना। प्रथम पुरुष का, मध्यम पुरुष का और उत्तम पुरुष का, ठीक है। अगर आप हिंदी पढ़िएगा ना तो आपका ई वाला जो है आ जाएगा 1 नंबर में, और ई वाला आपका आ जाएगा 3 नंबर में हिंदी में। लेकिन संस्कृत तो उल्टा चलता है, लेकिन जो मध्यम पुरुष है ना वो बिल्कुल मध्य में ही रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, चलिए पहले पुरुष में, तो पुरुष का परिभाषा क्या होता है, जिस शब्द से बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पुरुष कहते हैं। और पुरुष आपका संस्कृत में 3 होता है, एक होता है प्रथम पुरुष, दूसरा आपका होता है मध्यम पुरुष, और तीसरा आपका होता है उत्तम पुरुष, ठीक है। इसका परिभाषा हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे, क्योंकि अभी वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आपको बता देते हैं इसका परिभाषा क्या होगा आपका। जिस पुरुष से, या बोल सकते हैं जिससे किसी अन्य व्यक्ति वस्तु का बोध होता है उसे हम लोग कहते हैं प्रथम पुरुष। और मध्यम पुरुष क्या होता है, सुनने वाले को, ठीक है, जिस शब्द से किसी को सुनने वाले का बोध होता है, जिससे बातचीत करते हैं सामने सामने, मतलब हम किसी से बोलते हैं, सामने वाला सुन रहा है, सामने वाला होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसे क्या कहते हैं, मध्यम पुरुष कहते हैं। और उत्तम पुरुष जो बोलता है, बोलने वाले को, यानी कि चलिए आपको लिख ही देते हैं, क्या छोड़ेंगे,
बोलने वाले को, बाकी बात आप मैनेज कर लीजिएगा, बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं और सुनने वाले को यानी जिससे बातचीत किया जाए उसको मध्यम पुरुष कहते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसी अन्य, जिससे किसी अन्य व्यक्ति वस्तु का बोध होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रथम पुरुष कहते हैं, या इसका और एक नाम है अन्य पुरुष भी है, आपको जस्ट अभी समझाए थे। ठीक है, तो ये सभी आपका हो गया पुरुष। ठीक है ना। अगर आप सभी चाहते हैं कि आपका संस्कृत बिल्कुल क्लियर रूप से हो जाए तो आप सभी जो है ना वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, बहुत ही छोटा वीडियो है, पूरा देख लीजिएगा और सभी चीज को आप सभी क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना। आपसे हम वादा करते हैं कि आपका संस्कृत का जो है ना पूरा हम 5 लगातार पढ़ा के ही छोड़ेंगे। ठीक है ना। बस आप सभी का सपोर्ट होना चाहिए। अगर आप सभी वीडियो को अगर पसंद करेंगे, आपको वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है ना। बाकी बात अपना राय जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगता है। ठीक है ना। और दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा ताकि जो बच्चा को संस्कृत अगर नहीं आता होगा और जो कोई संस्कृत के बारे में नहीं जानते होंगे उनके पास वीडियो पहुंच जाए ताकि उनको भी लाभ मिल सके। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक सभी को। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।